नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ चक्र में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं होम लोन रिपेमेंट के ऊपर। क्या ये संभव है कि होम लोन के रिपेमेंट के द्वारा आप 22.5 लाख रुपए बचा लें? बिल्कुल संभव है दोस्तों। आइए देखते हैं कैसे। आजकल ज़्यादातर जो घर खरीदे जाते हैं वो होम लोन की मदद से होते हैं, और ज़्यादातर केसेस में घर लेते वक्त लोगों का जो ध्यान होता है वो घर के बाकी चीज़ों के ऊपर होता है कि घर कैसा है, उसकी बनावट कैसी है। तो रीपेमेंट की बारीकी के ऊपर लोग ध्यान नहीं दे पाते जब घर खरीद रहे होते। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा हो तो बोरोवर्स को तो बहुत फ़ायदा होता है। भले ही डिपॉजिटर्स काफ़ी चिंतित हो, लेकिन होम लोन बोरोवर्स जो एक लंबे लोन के रिपेमेंट में लगे रहते हैं, उनके लिए ये बहुत राहत भरा समय होता है जब उनके ईएमआई में इंटरेस्ट पोर्शन कम होता है और प्रिंसिपल का पोर्शन वो बढ़ जाता है, क्योंकि ईएमआई तो कांस्टेंट होती है। और दोस्तों, इससे पहले कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाए, आपको इस पीरियड का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए अपने लायबिलिटी को कम करने के लिए फास्टर रिपेमेंट के द्वारा। दोस्तों, आगे हम इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं कि पार्शियल प्रीपेमेंट को यूज करके कैसे ये काम आप और भी तेज़ी से कर सकते हैं, बहुत जल्दी होम लोन के आउटस्टैंडिंग को नीचे ला सकते हैं। और हम एग्जाम्पल देके 30 लाख के लोन का और 50 लाख के लोन का और अलग अलग प्रीपेमेंट कंडीशन, बल्क और सिक्वेंशियल प्रीपेमेंट के लिए जब लगातार आप छोटा अमाउंट पे कर रहे हो, उन सारे कंडीशन के थ्रू हम दिखाएंगे कि आपका नेट बेनिफिट क्या होगा। जिस भी स्ट्रैटेजी को आप अपनाओ, आपका कितना फ़ायदा होगा। तो देखते रहिए ये वीडियो दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पे लगा बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी ये सबसे सुनहरा मौका क्यों है, और इसलिए मैं क्यों इस बात पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट पिछले 10 सालों का सबसे निचला इंटरेस्ट रेट है, और इसका आपको भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए दोस्तों, ये आरबीआई का बैंक रेट है। ये एक बेंचमार्क रेट होता है जिससे आपको इंटरेस्ट रेट का डायरेक्शन पता चलता है। 2013 में ये 10.25% पे था, और अब देखिए पिछले 7 सालों में घटता घटता ये 4.25 पे आ गया है 22 मई 2020 को, जब आरबीआई ने रेट कट किए थे। जितने भी लोन होते हैं उनमें होम लोन सबसे सस्ता लोन होता है और इस पे सबसे कम इंटरेस्ट लगता है। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट भी किसी भी सरकारी डिपॉजिट के जो सबसे हाईएस्ट रेट होता है उससे ज़्यादा होता है। अभी दोस्तों, सरकारी डिपॉजिट पे आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे 7.4% का इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन अगर आप होम लोन लेने जाएं तो अभी 7.95 से बढ़िया इंटरेस्ट कहीं नहीं मिल रहा। यानी कि यहाँ भी 50 बेसिस पॉइंट, आधे % से ज़्यादा का डिफरेंस है जो आप लोन में पे कर रहे हो। तो अगर आप ये पैसा बचाते हो तो वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आपकी सेविंग में हेल्प करता है आउटस्टैंडिंग को कम करने में। तो बिना कोई जोखिम लिए जो रिटर्न है वो होम लोन के इंटरेस्ट के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, होम लोन पे टैक्स बेनिफिट भी आता है, और कई लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा माध्यम होता है अपना टैक्स आउटगो कम करने का। तो प्रीपेमेंट पे जब आप फैसला कर रहे हो तो एक तो इमोशनल फैक्टर होता है कि जल्द से जल्द घर हमारा अपना हो जाए, और दूसरा फैक्टर ये होता है कि टैक्स की बचत भी हो। टैक्स की बचत आपकी ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है तो शायद आप प्रीपेमेंट के लिए ना जाएं। लेकिन अगर आपको टैक्स सेविंग से ज़्यादा जल्दी से जल्दी घर का ओनरशिप लेना है और कंप्लीट घर को डेट फ्री करना है, तब आपको प्रीपेमेंट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ज़्यादातर होम लोन जो है आजकल लिए जा रहे हैं वो फ्लोटिंग रेट वाले होम लोन होते हैं, और इनमें पार्शियल प्रीपेमेंट पे कोई पेनल्टी नहीं होती। तो इस एंगल से आपको बिल्कुल ही नहीं डरना कि कहीं कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी। दोस्तों, पार्शियल प्रीपेमेंट आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो जिसमें आप कोई बड़ा बल्क अमाउंट है वो एक बार पे कर रहे हो साल में, या दूसरा तरीका होता है जिसमें आप छोटी छोटी राशि लगातार पे करते हो। तो दोनों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो अपना आउटस्टैंडिंग को का बर्डन नीचे लाने में। ज़्यादातर लोग जिन्हें इंसेंटिव मिलता है, बोनस मिलता है या रिवार्ड मिलता है, या कहीं से बकाया अरियर मिल रहा हो, कोई गिफ्ट मिल रहा हो, जायदाद मिली हो,
या कहीं प्रॉपर्टी बेच के कोई पैसा आया हो, तो वो लोग बल्क अमाउंट लगा सकते हैं आउटस्टैंडिंग को कम करने के लिए। एक बार बड़ा अमाउंट देकर आउटस्टैंडिंग को कम करेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जिनका मंथली इनकम जब होम लोन ले रहते हैं उस समय तो स्ट्रेच करके ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनका इनकम बढ़ता है तो वो ज़्यादा बड़ा ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं। तो उस केस में वो मंथली ईएमआई बढ़ा के भी प्रीपेमेंट कर सकते हैं। कई लोग वैसे होंगे जिनको बड़ी राशि होगी, उसको प्रीपेमेंट में देने के बजाय वो उसको कहीं डिपॉजिट कर दें, कहीं इन्वेस्ट कर दें, और उससे जो इनकम आए उससे वो रेगुलर प्रीपेमेंट के लिए जाए, ना कि बल्क प्रीपेमेंट करें। तो जो भी आपका चॉइस हो दोस्तों, उसके हिसाब से आप अपना प्रीपेमेंट का रास्ता चुन सकते हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं 30 लाख के लोन से जो 20 साल के लिए लिया गया है। इंटरेस्ट रेट 8.5% चल रहा है। ओरिजिनल ईएमआई अभी उसका 26,035 के आसपास है, और टोटल इंटरेस्ट जो एमोर्टाइजेशन शेड्यूल में आ रहा है वो 32,48,000 उसे पे करना होगा। तो अगर ऐसे बोरोवर प्रीपेमेंट का रास्ता अपनाते हैं और 30,000 रुपए हर साल जब तक लोन क्लोज ना हो जाए अगर वो पेमेंट करना शुरू करते हैं, तो उनका लोन जो है 16 साल 4 महीने में खत्म हो जाएगा। यानी कि 3 साल 8 महीने पहले ये प्रीपेमेंट की वजह से लोन खत्म हो जाएगा, और जो टोटल इंटरेस्ट वो पे करेंगे वो होगा घटा हुआ 25,59,000, जो कि 32,48,000 से कम है। और वो उनकी जो सेविंग होगी 6,89,000 की सेविंग होगी, वो 30,000 रुपये अगर वो हर साल प्रीपे कर रहे हैं। दोस्तों अगली स्ट्रेटजी होती है कि 30,000 से शुरुआत तो करें, लेकिन हर साल इस राशि को 10% बढ़ाते चले जाएं। तो इस स्ट्रेटजी के तहत अगर आप चलते हैं तो पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500, इस तरीके से हर साल आप 10% बढ़ाते जाते हैं, तो आपका जो लोन है वो 14 साल 5 महीने में पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 15 साल से भी पहले। और ये 5 साल 7 महीने की बचत होती है। आप जो टोटल इंटरेस्ट पे करते हैं वो 23,25,000 रुपये है, जो कि 32,48,000 ओरिजिनल इंटरेस्ट से 9,23,000 रुपये कम है। यानी कि ये सेविंग है आपके प्रीपेमेंट की वजह से। दोस्तों अगला अमाउंट है 60,000 रुपये। अगर आप 60,000 रुपये यानी कि 5,000 रुपये महीने के बराबर साल में एक बार आप प्रीपेमेंट करते हैं, तो आपका लोन जो है वो 14 साल में ही खत्म हो जाएगा, 6 साल पहले। और जो टोटल इंटरेस्ट आप पे करेंगे मात्र 21,35,000, जो ओरिजिनल इंटरेस्ट से काफी कम है। यहाँ 11,13,000 रुपए की आपकी सेविंग होती है। अगर आप यही चीज 60,000 रुपए का शुरुआत करते हैं और हर साल इसे 10% से बढ़ाते जाते हैं, यानी कि पहले साल 60,000, दूसरे साल 66,000, तीसरे साल 73,000, इस तरीके से अगर आप पेमेंट करना शुरू करते हैं तो ये लोन मात्र 12 साल में पे हो जाएगा। यानी कि 8 साल की बचत होगी। आप जो टोटल इंटरेस्ट पे करेंगे 19 लाख होगा, यानी 13,46,000 रुपए इंटरेस्ट की सेविंग हो जाएगी आपकी। अगली स्ट्रेटजी है जहां आप रेगुलर थोड़ा थोड़ा करके प्रीपे करते हो और उससे आप आउटस्टैंडिंग को कम करके जल्दी से जल्दी होम लोन रिपेमेंट करना चाह रहे हो। तो इसमें भी देखेंगे दोस्तों अमाउंट वही रहता है, 30 लाख 20 साल के लिए 8.5% पे। अब देखते हैं दोस्तों इसमें स्ट्रेटजी में फर्क क्या आता है। ईएमआई मात्र 1,000 रुपये बढ़ाने से ही घट के 18 साल 3 महीने में खत्म हो जाएगा, यानी लगभग 1 साल 9 महीने की सेविंग हो रही है। और जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो लगभग 29 लाख के बराबर है, या 3.5 लाख की आपकी सेविंग होती है अगर मात्र 1,000 रुपये से ही आप अपना ईएमआई इंक्रीज कर देते हो। दूसरा अमाउंट है दोस्तों 3,000 रुपीज। अगर आप अपना ईएमआई 3,000 रुपये से बढ़ा देते हो तो आपका लोन 15 साल 7 महीने में ही खत्म हो जाएगा, यानी कि 4 साल 5 महीने पहले। और टोटल जो आपकी इंटरेस्ट की सेविंग हो रही है वो लगभग 8,34,000 की हो रही है दोस्तों। अगला अमाउंट देखते हैं। अगर आप 5,000 रुपये महीने बढ़ा देते हो, यानी 26 की जगह 31,000 का ईएमआई अगर आप देना शुरू करते हो, तो आपका लोन मात्र 13 साल और 8 महीने में ही खत्म हो जाएगा। और ये लगभग 6 साल 4 महीने की बचत है। और जो इंटरेस्ट आप सेव करोगे लगभग 11,73,000 रुपये है। दोस्तों अगला अमाउंट है 8,000 रुपये। अगर आप 26,000 की जगह 34,000 रुपये ईएमआई देने में सक्षम हैं और इसके लिए जाते हैं, तो आपका लोन 11 साल 7 महीने में ही खत्म हो जाएगा, यानी कि 8 साल 5 महीने पहले। और टोटल जो इंटरेस्ट की आपकी सेविंग होगी वो 15,27,000 रुपये की सेविंग होगी।
दोस्तों अगला अमाउंट है 50 लाख का लोन अमाउंट 20 साल के टेनर के लिए 8.5% इंटरेस्ट रेट। जो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो 54 लाख के आसपास होगा पूरे टेनर में। तो अगर आप जाते हैं 50,000 रुपए का एनुअल प्रीपेमेंट, हर साल आप 50,000 रुपए पे करते हैं, तो आपका लोन जो है 16 साल 4 महीने में बंद हो जाएगा, 3 साल 8 महीने पहले। और जो इंटरेस्ट की आपकी सेविंग होगी लगभग 11,48,000 रुपए होगी। अगर इस पे आप दूसरी स्ट्रेटजी अपनाते हो, 50,000 से शुरुआत करके हर साल आपने प्रीपेमेंट का अमाउंट जो है वो 10% से बढ़ा दिया, तो आपका लोन जो है दोस्तों वो 14 साल 5 महीने में ही खत्म हो जाएगा और 5 साल 7 महीने की बचत हो रही है। और जो इंटरेस्ट अमाउंट आप बचाएंगे तो वो है 15,38,000। बड़ा अमाउंट के प्रीपेमेंट के लिए जाते हैं, हर साल आप 1 लाख रुपए का प्रीपेमेंट करते हैं तो 14 साल में ही आपका लोन खत्म हो जाएगा, 6 साल पहले दोस्तों। और जो इंटरेस्ट अमाउंट आप बचाएंगे वो 18,55,000 का होगा दोस्तों। अगर इसमें आप स्ट्रेटजी अपनाते हैं हर साल 10% बढ़ाने की और 1 लाख से शुरुआत करते हैं, अगले साल 1,10,000, फिर 1,21,000, इस तरीके से हर साल बढ़ाते जाते हैं 10% से, तो मात्र 12 साल में आपका लोन पूरा हो जाएगा और 8 साल की सेविंग होगी। और टोटल इंटरेस्ट जो आप बचाएंगे दोस्तों वो होगा 22,44,000 रुपए। अब वो लोग जो बड़ा अमाउंट एक बार देने के बजाय छोटे छोटे अमाउंट लगातार देना चाहेंगे, उनके लिए दोस्तों देखें, अगर आप 2,000 रुपए से ईएमआई बढ़ा देते हो तो आपका लोन जो है 17 साल 11 महीने में खत्म हो जाएगा, यानी 2 साल 1 महीने पहले। और जो इंटरेस्ट बचाओगे आप वो 6,69,000 रुपए होगा दोस्तों। अगला अमाउंट है 5,000 रुपीज। अगर आप ईएमआई अपना 43,000 की जगह 48,000 का लोन 15 साल 7 महीने में खत्म हो जाएगा और ये 4 साल 5 महीने की बचत होगी। और जो टोटल इंटरेस्ट आप बचाओगे वो 13,89,000 रुपए का इंटरेस्ट होगा दोस्तों। अगला अमाउंट है 8,000। अगर आप 43,000 की जगह 51,391 का ईएमआई दे रहे हो तो 13 साल 10 महीने में ही लोन खत्म हो जाएगा और जो आप इंटरेस्ट अमाउंट सेव करोगे वो लगभग 19 लाख के बराबर होगा, आपका इंटरेस्ट सेव हो जाएगा। अगला अमाउंट है दोस्तों 10,000। अगर आप साल में लगभग 1,20,000 यानी मंथली 10,000 से ईएमआई अपना बढ़ाते हो तो मात्र 12 साल 10 महीने में आपका लोन खत्म हो जाएगा और जो इंटरेस्ट अमाउंट आप बचाओगे लगभग 21,79,000 रुपए। दो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।